मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब एक्सरसाइज 9.3 क्लास 12 के बारे में आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए 1 से 5 तक सभी स्वेच्छ अचरों का हमें क्या करना है, स्वेच्छ अचर को हमें विलुप्त करना है। और यह आपके पास हो गया x बटा में a, y बटा में b और इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ पर यह आप ध्यान दीजिएगा, जितने अचर होंगे हमें उतनी बार अवकलन करना होगा और उसमें अचरों को या फिर अचर को हमें कितना क्या करना होगा, जीरो कर देना होगा या उसे विलुप्त कर देना होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर यह है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि एक बार हम यहाँ से अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दो अचर है तो हमें दो बार अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का 1 हो गया 1/a प्लस y का y डैश हो गया y डैश अपॉन b और 1 का कितना हो गया 0। यहां से y डैश अपॉन b और इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर प्लस है उधर गया तो 1/a और यहां से y डैश इज इक्वल टू यह b बट क्या है हर में है इधर गया b/a और यहां से आपके पास अब देखिए अब आपके पास क्या होगा y डैश यहाँ b/a है। आप करेंगे क्या कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो x के सापेक्ष यदि हम पुनः अवकलन करते हैं तो y डैश क्या हो जाएगा, दोबारा अवकलन होगा तो y डबल डैश हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 0। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यह आपके पास क्या है एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन, हमें स्वेच्छ अचर को विलुप्त करना है और वहीं पर जितनी बार अवकलन करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन, यही है। फिर से देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से यदि आपको करना क्या होगा कि यदि आपके पास आप देख रहे हैं अचर की संख्या कितनी है b, 1 और 2 है, तो आप सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ax स्क्वायर, यही हुआ। यहां से हम यहां पर इसका अवकलन कितनी बार करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो y स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2y इंटू वाई डैश होगा और ab स्क्वायर का हो गया 0 और a का हो गया a और इसका हो गया 2x। यहाँ देखिए y स्क्वायर का 2y y डैश कैसे हुआ, आप देख सकते हैं कि y स्क्वायर का जब करेंगे तो y के सापेक्ष और y का फिर करेंगे तो x के सापेक्ष, यही हुआ। y स्क्वायर का y के सापेक्ष हो जाएगा 2y और इसका हो जाएगा कितना y डैश, इसको हम y डैश लिखते हैं, ठीक है। और यही से ऐसे देखिए यही चीज आएगा, यही संख्या है तो यही इसको हम लिखा। और आपके पास यहाँ पर फिर से देखते हैं कि यह हो गया कितना 2y into y डैश इज इक्वल टू -2ax, -2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर x है x को इधर ले आइए y/x हो गया into y डैश इज इक्वल टू -a हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम करते क्या है कि पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन y डबल डैश हो गया प्लस दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन, तो फर्स्ट अंश अपान हर है या अंश बट्टे में हर है तो यहाँ पर हम हर को छोड़ते हैं अंश का अवकलन और फिर अंश को छोड़े और हर का अवकलन बटे में हर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना a का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से आपके पास हो गया y इंटू वाई डबल डैश अपॉन कितना x हुआ प्लस इसका इसके साथ गुणा करिए x इंटू वाई डैश यहाँ y डैश का होल स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस और y इंटू वाई डैश और बटा में कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। x यहाँ पर क्या होगा x इंटू वाई इंटू वाई डबल डैश x का मल्टीप्लाई अंश और हर में करते हैं, हर को बराबर करने के लिए, प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर और माइनस वाई इंटू वाई डैश और एक्स स्क्वायर का गुणा किधर हो गया 0 में, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यह आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 2। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। आइए देखते हैं, यह आपका फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x है, यही है। यहां से यदि हम इसको देखें तो आपके पास होता क्या है, यहां पर आपके पास यह है, हम यहां से करेंगे तो y इज इक्वल टू a e की पावर 3x, यहां पर माइनस है तो e की पावर माइनस को हम यहां पर प्लस कर ले सकते हैं e की पावर 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए हो जाएगा a इंटू e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x और प्लस कितना b, अपान कितना है e की पावर 2x और y, आप इसका गुणा इसमें करिए y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू a e की पावर 5x और प्लस कितना b। अब आपके पास देखिए अचर की संख्या कितनी है 2 है, तो आप इसका अवकलन कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे। आइए देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन 2e की पावर 2x और प्लस, अब दूसरे को छोड़िए और पहले का अवकलन y डैश, यहां पर a e की पावर 5x का हो जाएगा 5e की पावर 5x और प्लस b का कितना हो गया 0। आपके पास यहां देखिए यह हो गया, देखिए कि 2y e की पावर 2x और प्लस e की पावर 2x और y डैश, यहां पर देखिए आपके पास e की पावर 5x है, यहां पर ये हो जाएगा e की पावर 5x, वहां गुणा था यहाँ पर क्या हो गया भाग, यहाँ पर बचा क्या 5a बचा। अब आप करेंगे क्या, इसका इससे साथ भाग करेंगे तो बचेगा क्या 2y और e की पावर यहाँ पर माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हो जाएगा कितना y डैश e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 5a, कितना है अभी 5a। आप करेंगे क्या x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम करते हैं पुनः अवकलन तो पुनः अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम पुनः अवकलन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा कि 2y, पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, फिर दूसरे को छोड़े, अब दूसरे को छोड़ेंगे तो यही होगा 2 e की पावर माइनस 3x है यहाँ पर, और यह हो जाएगा y का क्या y डैश हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्लस, अब यहाँ पर पहले को छोड़े y डैश को छोड़े और माइनस 3 e की पावर माइनस 3x हो गया, प्लस दूसरे को छोड़े तो हो गया e की पावर माइनस 3x और y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास इज इक्वल टू 5a का कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6 माइनस 6 y e की पावर माइनस 3x और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 2 e की पावर माइनस 3x और y डैश प्लस माइनस 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 3y डैश e की पावर माइनस 3x और प्लस y डबल डैश e की पावर माइनस 3x इक्वल टू कितना 0।
जो मिल रहा हो उसको आप काट सकते हैं। क्या है यहाँ पर 2e⁻³ क्या है, यहां से आपके पास हो गया 6 और y डैश देखो यहाँ पर y 2 है और यहाँ पर यह इतना है, तो पहले इसको लिख लीजिए y डबल डैश और e⁻³ और 2 3 में से 2 गए कितना हो जाएगा 1 e⁻, या y डैश e⁻³ और यहाँ से हो जाएगा -6y e⁻³ इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर देखिए e⁻3x यहाँ भी e⁻3x यहाँ भी e⁻3x यहाँ भी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं माइनस है या अंश और भाग में होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डबल डैश माइनस y डैश और -6y इक्वल टू कितना 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन किया, उसके बाद फिर इसको पुनः अवकलन किया, आपके पास आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू e⁻2x, y इक्वल टू e⁻2x a प्लस bx है, a प्लस bx। हम यहाँ से करेंगे क्या, e⁻2x है, इसको अंश बटा में हल कर लीजिए और यहाँ से आपके पास हो गया a प्लस bx। इसको आप एक बार और कर सकते हैं, इसको इधर करिए तो e की पावर यह हो गया -2x इंटू कितना y इक्वल टू a प्लस bx। आपके पास अचर कितने हैं, स्वेच्छ अचर आपके पास 2 हैं, तो आप कितनी बार अवकलन करेंगे 2 बार अवकलन करना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन, फिर आपके पास हो गया a का हो गया 0 और यहाँ पर bx का कितना हो गया b हो गया। यहाँ पर आपके पास हो गया y डैश e⁻²x और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 2y e⁻²x इक्वल टू कितना b। अब आप फिर से यहाँ से अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो आपके पास मिलता क्या है, देखिए पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन तो -2e⁻2x, पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन प्लस क्या हो जाएगा यहां से कि दूसरे को छोड़े e⁻²x को छोड़ा और आपके पास y डैश का अवकलन y डबल डैश हो गया। फिर यहां से अब आपके पास यह है कि माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 यहां से देखिए पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन -2e⁻²x हो गया और फिर दूसरे को छोड़ते, दूसरा क्या है यह है, दूसरा यह है, यह हो जाएगा e⁻²x को छोड़ा और y डैश, यह हो गया y डैश इक्वल टू b का अवकलन कितना हो गया, b का अवकलन हो गया 0। यहां से हो गया देखिए मल्टीप्लाई करिए -2y डैश e⁻²x प्लस y डबल डैश e⁻²x माइनस माइनस प्लस 2 2 4 y e⁻²x और यहाँ आगे होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ से हो गया 2 e⁻²x और y डैश इक्वल टू कितना 0। जो मिल रहा हो पहले इसको देख लीजिए क्या है 2y डैश e⁻²x 2y डैश e⁻²x, यहाँ से पहले इसको देखते हैं y डबल डैश e⁻²x को ऐसे हर में कर लीजिए e⁻2x माइनस 2 और 2 4 4y डैश e⁻2x अपान में और यहां से हो गया प्लस 4y e⁻2x इक्वल टू कितना 0 और इसको इधर कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा y डबल डैश 4y डैश और प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यह
क्वेश्चन नंबर 4। और इसको हमने किया क्या कि आपके पास दो स्वेच्छ अचर थे और दोनों स्वेच्छ अचर को हमने क्या किया कि विलुप्त करके आंसर को प्राप्त किया, अर्थात सॉल्यूशन को किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन इसमें जो 1 से 5 है, उसके बाद हम लोग 6 देखेंगे। 5 के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे नोट कर लिया करिए, या जब तक हम इरेज करते हैं उसके बीच में आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, b sin x है। देखिए इसको भी हम e की पावर x इधर करके लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक नई तरकीब देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। तो आपके पास x के सापेक्ष क्या करें अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो y डैश इज इक्वल टू हो गया e की पावर x, पहले को छोड़िए, दूसरे का अवकलन मतलब माइनस a sin x cos x का क्या हो गया माइनस sin x, और प्लस b sin का क्या हो गया cos x, और प्लस दूसरे वाले में e की पावर x और a, देखिए e की पावर x का e की पावर x ही रहा, और a cos x और प्लस b sin x जो करते हैं, e की पावर x का अवकलन कितना हुआ e की पावर x। यह आपके पास हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, पुनः x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम यदि पुनः अवकलन करते हैं तो आपके पास मिलता क्या है, यहाँ पर y डबल डैश, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आप करेंगे क्या e की पावर x को छोड़े माइनस a sin थीटा, मतलब sin का हो गया कितना cos हो गया, और आपके पास b और sin का कितना हो गया माइनस cos का हो गया माइनस sin थीटा, यहाँ पर माइनस sin x हो गया, प्लस अब यहाँ से दूसरे वाले में इसको e की पावर x यही रहेगा और माइनस a sin x प्लस b cos x हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, e की पावर x को e की पावर x लिखेंगे और इसका हो जाएगा माइनस a sin x और प्लस b cos x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से दूसरा जो होगा वह e की पावर x रहेगा और a cos x और प्लस b sin x। ऐसे हुआ, हमने क्या किया फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन किया, फिर दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन किए। इसको आगे पीछे लिखा है तो समझ जाइएगा इसको। यहां से हम क्या करते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू, आप यहां से देख रहे हैं कि e की पावर x, इसका मान आपके पास क्या है y डैश और इसका मान कितना है y है, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि y डैश माइनस y लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर आप क्या लिखें, पहले इसको यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस यहां से e की पावर x, यहां पर हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। इसके स्थान पर क्या लिखना है आपको कि y डैश माइनस y, इसके स्थान पर भी वही चीज कि y डैश माइनस कितना y डैश माइनस y, और इसका मान कितना है y है, इसका मान क्या है y है, इसका भी मान आपके पास माइनस y है प्लस y डैश, और y डैश कितना हो जाएगा 2y डैश, और यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल आउट, और यहाँ पर एक आपके पास y बचा। यहाँ पर y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश और माइनस 2y,
इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 5 था। यहाँ तक हमने क्या देखा कि सभी क्वेश्चनों को विलुप्त अचर जो थे उनको हमें क्या करना था, विलुप्त अचर को हमें क्या करना था हटाना था। विलुप्त अचर को क्या करना था हटाना था, या उसको सॉल्यूशन उसको हल करके हमें एक अवकलन करके उसको सॉल्व करना था। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि y अक्ष को मूल बिंदु से स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण क्या कीजिए। y अक्ष के वृत्तों के y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं यह एक निर्देशांक है। अब यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ x डैश है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y डैश है। यहाँ से कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु। जब y अक्ष मूल बिंदु कहा जा रहा है तो y अक्ष को मूल बिंदु किस अक्ष पर होता है, वह x अक्ष पर होता है, अर्थात यह एक वृत्त है। अब इसको पैराबोला में समझ लीजिएगा, यह एक वृत्त है और इस वृत्त को आपको कहां पर सिद्ध करना है। इस वृत्त को कह रहे हैं कि इस वृत्त में आपको देखना है कि हमें इस वृत्त में आपके पास क्या होगा कि वृत्त को स्पर्श करने वाले समीकरण, मूल बिंदु से स्पर्श करने वाले समीकरण को ज्ञात करना है। तो यहां से यहां पर यह है, तो आप यहां से जानते हैं कि y अक्ष पर जो आपके पास होता है उसे हम x अक्ष पर जो मान होता है वह a होता है और y अक्ष पर जो मान होता है वो क्या होता है b होता है। क्योंकि y अक्ष पर यह मान 0 है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा 0। आप देखिए वृत्त का हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वृत्त का समीकरण इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपके पास x माइनस h का है होल स्क्वायर a स्क्वायर और y माइनस k का क्या मान है 0 और r स्क्वायर का मान कितना होगा a स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर होगा, क्योंकि आपके पास त्रिज्या क्या है a है। अब यहां से आप करेंगे क्या x a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और आपके पास इधर y स्क्वायर, इधर कितना हो गया a स्क्वायर। इससे यह कैंसिल आउट हुआ, यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ax। माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। यहां पर x है इसको इधर ले आइए, x यहाँ पर y स्क्वायर बटा x इज इक्वल टू 2a। अब आपको करना क्या है कि आपको करना है अब अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अवकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर है इतना। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो अवकलन क्या होगा x का हो जाएगा वर्ग, यहाँ पर अंश बटा हर, अंश को छोड़े हर का अवकलन या हर को छोड़े अंश का अवकलन 2y into y डैश हो गया माइनस यहाँ पर क्या होगा कि अब हर को छोड़े थे अंश का अवकलन, अब अंश को छोड़े हर का अवकलन 1 और बटे में हर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 a का कितना 0। x स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस 2xy y डैश माइनस y स्क्वायर और इक्वल टू x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया उधर कितना हो गया 0 हो गया। यहां से अब आपके पास क्या आया यही आंसर आया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy और y डैश इक्वल टू कितना 0। यही आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, तो यह था आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 6 और यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 9.3 का। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।